नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद क़ाल अन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन क़ाम लैलतल क़द्रि ईमानन व इहतिसाबन गुफ़िर लहु मा तक़द्दम मिन ज़ंबि। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद गिरामी है कि जो लैलतुल क़द्र में ईमान और इहतिसाब के साथ खड़ा हुआ, यानी उसने क़याम किया, तो अल्लाह ताला उसके गुज़श्ता गुनाहों को मुआफ़ फरमा दें। ईमान यानी अल्लाह को मानता हो, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आखिरी नबी मानता हो, ज़रूरियात दीन पर उसका पूरा ईमान व ईक़ान व यकीन हो। इहतिसाब क्या है? इहतिसाब का मतलब है अल्लाह ताला की रज़ा के लिए और अल्लाह ताला से अजर और बदले की उम्मीद रखते हुए कि जो मैं अमल कर रहा हूँ ये फ़कत अल्लाह के लिए है और इसका बदला और अजर मुझे अल्लाह से चाहिए, किसी और से नहीं। इसका नाम है एहतिसाब। तो फरमाया मन क़ाम लैलतुल क़द्र, जो लैलतुल क़द्र में खड़ा हुआ, उसने क़याम किया, उस रात को उसने नवाफिल पढ़े, अल्लाह की बारगाह में वो खड़ा हुआ, मनाजात की, अल्लाह से मांगता रहा, इबादत की। असल क़ामा का माना यहाँ पर हो जाएगा कि उस रात में इबादत की। मन क़ाम लैलतुल क़द्र ईमानन व इहतिसाबन, ईमान वाला हो, अल्लाह की रज़ा के लिए कर रहा हो, गुफ़िर लहु मा तक़द्दम मिन ज़ंबि, तो अल्लाह ताला उसके गुज़श्ता गुनाहों को मुआफ़ फरमा देंगे। इसी रिवायत के जो लफ्ज़ हैं मिलते जुलते ये तीन रिवायात हैं। एक और है जिसमें फरमाया मन साम रमज़ान ईमानन व इहतिसाबन, जिसने रमज़ान के रोज़े रखे ईमान और एहतिसाब के साथ, गुफ़िर लहु मा तक़द्दम मिन ज़ंबि, अल्लाह ताला उसके सारे गुनाहों को मुआफ़ फरमा देंगे जो गुज़श्ता हो। इसमें यह बात बहरहाल समझने की है कि गुज़श्ता गुनाहों की मुआफ़ी का मतलब क्या है। एक आदमी ने किसी के मकान पर कब्ज़ा कर रखा है, इंसानों के हुकूक़ दबा रखे हैं, जुल्म किया, कत्ल किया है, तो क्या वो लैलतुल क़द्र में खड़ा होकर मुआफ़ी मांगेगा तो उसके सारे गुनाह मुआफ़ हो जाएंगे? नहीं, हरगिज़ नहीं। जिसका हक़ है साहिब हक़ से मुआफ़ करवाना होगा। इसी तरह अगर किसी की गुज़श्ता नमाज़ें बाकी हैं तो उसकी क़ज़ा करनी होगी, रोज़े बाकी हैं तो क़ज़ा करनी होगी, ज़कातें नहीं दी तो वो अदा करनी होगी। किसी का माल छीना है, माल वापस करना होगा, मकान पर कब्ज़ा किया, उसका मकान देना होगा। जिन जिन के हुकूक़ हैं वो हुकूक़ अदा करने होंगे। उसके अलावा जो उससे गुनाह हैं तो वो इस इबादत की बरकत से, लैलतुल क़द्र की बरकत से अल्लाह पाक मुआफ़ फरमा देंगे। लैलतुल क़द्र रमज़ान के आखिरी अशरे की ताक़ रातों में से किसी भी एक रात में हो सकती है। ज़्यादा औलिया अल्लाह का, बुज़ुर्गों का तजर्बा ये है, वो फरमाते हैं कि उमूमन 27वीं रात में इसके चांसेस ज़्यादा होते हैं, लेकिन वो किसी भी रात में हो सकती है। तो ताक़ रातों में से किसी एक रात को भी होना तो ये चाहिए कि रमज़ान की किसी भी रात को ज़ाया ना करें, और बतौर ख़ास आखिरी अशरे की तो किसी भी रात को ज़ाया ना करें, और फिर ताक़ रातों को हरगिज़ ज़ाया ना करें और उनमें खूब इबादत करें। वो एक रात जिसके बारे में अल्लाह ताला फरमाते हैं लैलतुल क़द्रि खैरुम मिन अल्फ़ शहर, कि वो एक रात 1000 महीनों से, जो 84 साल होते हैं, और अल्लाह फरमा रहा है उससे भी ज़्यादा बेहतर है। यानी इस एक रात में इबादत पर इतना अजर तो मिलता ही है, अल्लाह की बारगाह में तरक्की, मनाजिल और मनासिब इतनी तेज़ी से तय करता हुआ आदमी ऊपर की तरफ जाता है कि 84 साल इबादत करने के बाद आदमी जहाँ पर पहुँचता है, इस एक रात की इबादत के बाद आदमी तेज़ी से वो मराहिल तय करते हुए वहाँ तक चला जाता है, बशर्ते कि फिर उसके बाद ज़ाया ना करे, गुनाह के साथ, नाफरमानी के साथ, फहाशी औरियानी के साथ, नमाज़ों को छोड़ने के साथ उस क़ुव्वत को ज़ाया न कर दे जो लैलतुल क़द्र में हासिल हुई, उसको संभालने वाला बन जाए, तो फिर ये अल्लाह की बारगाह में बहुत तेज़ी से ऊपर जा सकता है। तो वो लोग जो गुनाहों में मुब्तला हैं, वो जो नमाज़ों की पाबंदी नहीं कर पाते, उनके लिए ये बड़ा ज़बरदस्त चांस है कि वो ऐसे मौके पे गुनाहों से तौबा कर लें और फिर 5 ताक़ रातों में खूब इबादत करें कि उनको लैलतुल क़द्र मिल जाएगी। तो यकदम स्पीड वाले इंजन लगाकर वो अल्लाह की बारगाह में ऊपर की तरफ चले जाएंगे, और फिर उसके बाद वो गुनाह ना करें, तो फिर वो महसूस करेंगे कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उनको कैसी दौलत अता फरमा दी है। एक तरफ 84 साल एक अल्लाह का वली इबादत करता रहे, और दूसरी तरफ ये एक आदमी एक रात में इबादत करके वहाँ पहुँच सकता है, और पहुँच जाता है, कुरान और हदीस का वादा है। लेकिन बात यह कि उसके बाद फिर गुनाह करके उसे ख़राब ना कर दे। अगर वो उसको संभालने वाला बन जाए तो शायद चंद महीनों में उसे महसूस हो जाएगा कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में मुझे कबूल कर लिया गया है, और मुझे आमाल में मज़ा आने लगा है, और मुझे चाशनी आने लगी है। अल्लाह ताला ये आमाल की चाशनी हमें भी अता फरमा लें और अपनी बारगाह में कबूल फरमा लें। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। उलमाए इकराम के न्यू बयानात सुनने के लिए आप हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कीजिए।
اپنی نیک دعاؤں اور تمناؤں میں ادارہ سعد نشریات کو یاد رکھیں۔ شکریہ۔ علماء حق کی آواز، سعد نشریات۔